फुटबॉलिंग वर्ल्ड में हम प्लेयर्स की बात करते हैं, बट प्लेयर्स कैसा खेलें, अच्छा खराब, शायद ये मैनेजर्स पर डिपेंड करता है कि मैनेजर्स कौन से प्लेइंग स्टाइल पे खेलना चाहते हैं और उनके पास कैसे प्लेयर है तो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, टेन हैग बढ़िया नहीं कर रहे हैं यूनाइटेड के साथ। खैर वो सब बातें तो होती रहेंगी, बट आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजर्स। इस सीरीज़ में शायद हम कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े मैनेजर्स जिन्होंने फुटबॉल में काफ़ी चेंजेस लाए टैक्टिकली और जैसे भी रेवोल्यूशन आया उन पर अब डिस्कस करें। पहले मैनेजर हैं हमारे एरिगो साची। आज की वीडियो इन्हीं पे होगी। ये एक इटालियन कोच रहे जिन्होंने एसी मिलान को कोच किया, इटली नेशनल टीम को किया, फिर वापस एसी मिलान आए, फिर एटलेटिको गए और उसके बाद वापस करियर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। Unlike all the great managers and coaches, he wasn't a professional footballer. जैसा कि अगर आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश करिएगा तो अधिकतर मैनेजर्स, जो बड़े मैनेजर्स मिलते हैं हमें, वो सारे उसके पहले फुटबॉलर्स थे, प्रोफेशनल खेलते थे टॉप टियर लीग्स में और उसके बाद वो मैनेजर बनते हैं। बट साची के साथ ये केस नहीं था। साची एक एमेचर लेवल के प्लेयर थे जो खेलने की काफ़ी कोशिश करते थे, लगाव था उनके पास खेल का, बट ही वॉजंट अ ग्रेट प्लेयर, ही नाइदर इवन अ प्रोफेशनल। तो उनका करियर वो 26-27 के थे तो उन्होंने अपना करियर शिफ्ट किया एज अ प्लेयर टू कोच, कोचिंग के लिए चालू किए। उनके टैक्टिकल प्रिंसिपल्स ने रेवोल्यूशन ला दिया फुटबॉल में, और एसी मिलान में बोल सकते हैं या फिर इटली फुटबॉल को चेंज किया। उनका मेन प्रिंसिपल्स 3 था: रेंटलेस प्रेसिंग, पोजिशनल प्ले और कलेक्टिव टीम एफर्ट। इन 3 चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। साची की टीम जानी जाती थी प्रेसिंग के लिए, रेंटलेस प्रेसिंग। वो काफ़ी नंबर्स कमिट करते थे और ऑपोजिशन को क्विकली वो इधर से उधर होने में काफ़ी प्लेयर्स के साथ कोशिश करते थे कि तेज़ी से स्पीडली मूव कर पाऊँ और टाइट स्पेस पे ऑपरेट करूँ और स्पेस एक्सप्लॉइट करूँ। साची की टीम की खासियत थी कि उन्होंने हाई डिफेंस लाइन को काफ़ी बढ़िया से खेला, के साथ खेला ज़्यादा बेहतर है। हाई डिफेंस लाइन जहां उन्होंने ओपोनेंट्स को ऑफ साइड पे पकड़ लिया और डिस्टर्ब किया उन्हें अटैकिंग में काफ़ी ज़्यादा, वो अटैकिंग रिदम तोड़ने में। हाई डिफेंस लाइन में एक नुकसान है कि वो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मांगता है, कम्युनिकेशन मांगता है। डिफेंसिव लाइन में इंश्योर करना पड़ता है कि डिफेंडर्स एक साथ ही आगे और पीछे मूव कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, ताकि एनिमी को आप कॉच कर सको ऑफ साइड पोजिशन पे। और इस इटालियन मैनेजर ने जोनल मार्किंग इंट्रोड्यूस की गेम में। डिफेंसिव सिस्टम जिसमें एक डिफेंडर और मिडफील्डर्स प्लेयर को मार्क करने की जगह पे एक स्पेसिफिक एरिया को मार्क करते हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेसेस कवर करता है और रिस्क कम हो जाता है मैन मार्किंग में का। और ये सिस्टम काफ़ी बढ़िया काम किया, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और टीम एफर्ट लगता है, जिसमें साची ने ऑफ कोर्स मेहनत तो की होगी। साची की टीम काफ़ी ज़्यादा फोकस करती थी ऑपोजिशन को न्यूमेरिकली शॉर्ट करने में। जब वो अटैक करेंगे तो ज़्यादा नंबर कमिट करेंगे ताकि ज़्यादा ऑप्शन खुल सके फाइनल थर्ड में, अटैकिंग थर्ड में। काफ़ी तेज़ी से डिसीजन, क्विकली खेलते थे, पासिंग काफ़ी तेज़ी, और कॉन्स्टेंटली ही ट्राई टू एक्सप्लॉइट द स्पेसेस ऑफ द ऑपोजिशन और द एनिमी। साची को बिलीव था, वो भरोसा रखते थे बिल्ड ऑफ फ्रॉम द बैक में। वो डिफेंसिव सिस्टम से वो अटैक बनाना चाहते थे, डिफेंडर्स को इनकरेज करते थे कि आप अटैक में कंट्रीब्यूट करो, कितना डिफेंस में आप बस रहोगे। तो उन्होंने डिफेंडर्स को सिखाया कि कैसे एक्यूरेट पासेस दें और कैसे इनिशियल अटैक बनाएं अपने मोमेंट से, बॉल के मोमेंट से, और बॉल को फॉरवर्ड ले जाया जाए। साची की फिलॉसफी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड थी वो डच नेशनल टीम से, और टोटल फुटबॉल के वो काफ़ी बड़े एडमायरर थे। तो साची वो एक हिस्सा है उस टोटल फुटबॉल की फिलॉसफी पे, जिसमें काफ़ी ग्रेट मैनेजर्स ने खेला। साची के जब मिलान में जॉब आया, बर्लुस्कोनी ने भरोसा करके दिया उन्हें जॉब, क्योंकि उन्हें पाल्मा उसके पहले उनका सबसे बड़ा क्लब था जो इन्होंने मैनेज किया था, उसको सीरिया सी से वो सीरिया बी में लाए, और नेक्स्ट सीजन वो ऑलमोस्ट प्रमोट कर दिए थे उसको सीरिया ए में, बट 4 पॉइंट से वो पीछे रह गए। और उन्हें जॉब मिली एसी मिलान का
क्योंकि टीम ने उन्हें मतलब मालिक ने उन पर ट्रस्ट दिखाया। साची का आने का बाद काम यही रहा कि उन्हें टीम में नया कल्चर बनाना था, पुरानी चीज़ों को हटाकर एक नया वे लाना चाहना था। इटली जिसकी मेंटेलिटी डिपेंडिंग थी, अपने गोल को डिफेंड करना, उसकी जगह पे उन्होंने टीम को आगे पुश करना सिखाया, आगे कैसे खेले, अटैक कैसे, अपोजिशन पे कैसे प्रेशर करें। साची ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, द फुटबॉल आई वांटेड वाज एक्टिव आल्सो इन द डिफेंसिव फेज। तो इससे काफ़ी पता चलता है उनकी मेंटेलिटी का कि वो सिट बैक पे डिफेंड नहीं करना चाहते, वो डिफेंस से अटैक बनाना चाहते थे। जो भी हम बात करते हैं बिल्ड अप फ्रॉम बैक की, कि प्लेयर्स कोचेस बिल्ड अप फ्रॉम बैक करना चाहते हैं, एक प्लेइंग गोलकीपर हो, ये हो वो हो। साची ने इस चीज़ को काफ़ी इस्तेमाल किया। उनका फॉर्मेशन था 4-4-2, वो सॉलिड 4-4-2 में खेलते थे, और जिसमें के लिए उन्होंने प्लेयर्स के को पोजीशन पे सिखाया कि आपको क्या सोचना है, अपना रिलेशन देखिए अदर प्लेयर्स से, उन पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा। एजुकेट किया अपने फॉरवर्ड्स को कि कैसे आपको प्रेशर डालना है अपोजिशन के सेंटर बैक्स पे। वो जो अभी हम बात करते हैं ऑफ द बॉल मूवमेंट का, जिसमें लेवेंडोस्की और हालैंड की बातें होती है, ये शायद साची ने काफ़ी पहले सिखा रहे थे। डिफेंडर्स को सिखाया कि कैसे आपको बिल्डअप करना है और बॉल कंट्रोल रखना है। स्लाइटली जो अभी हम देखते हैं कि डिफेंडर्स चाहती है टीम है कि सेंटर बैक्स बॉल प्लेइंग हो जाएं और बिल्डअप फ्रॉम बैक हो, ये सब साची की देन रही ऑलमोस्ट। इटालियन कोचेस जो काफ़ी डिफेंसिव खेलते थे, बट साची ने उन्हें आगे भेजा अपने टीम को, और उन्होंने एक डिस्टेंस बताया था एक इंटरव्यू में कि 25 मीटर का गैप होना चाहिए मेरे अटैकर्स और डिफेंडर्स के बीच में। तो ऑफ कोर्स से काफ़ी कम एरिया में काफ़ी प्लेयर्स कमिट कर रहे हैं, ताकि ऑपोजिशन जब पासिंग पे आए तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो, क्योंकि उन्हें बस अपोनेंट के ही प्लेयर्स मिले और कॉम्पैक्ट कर दे, नंबर ओवरलोड हो, जैसा कि हम शुरू में ही देख चुके हैं। उन्हें काफ़ी पसंद था ये पासिंग उन्हें करना था। और साची की मिलान काफ़ी डायनामिक टीम थी, हमेशा चांसेस क्रिएट करती की कोशिश करती थी, और चांसेस क्रिएट से ज़्यादा स्पेस क्रिएट करते थे, स्पेस फिल करते थे, और ऑपोजिशन हाफ में ऑपोजिशन की दिक्कतें बढ़ाते थे। ऑफेंसिव फेस में साची काफ़ी क्लियर थे कि हमें बिल्डअप करना है अपने डिफेंडर्स से, बैकलाइन से। डिफेंडर्स जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड का, और पार्टिकुलरली बड़ेसी जैसे प्लेयर्स जो ऑन द बॉल मूवमेंट में जिनका बढ़िया था, उन्होंने जो जोनल प्ले लाया था कि हम प्लेयर्स एक जोन को कवर करेंगे, वो उस चीज़ में काफ़ी काम आया। स्पेसेस क्रिएट किया उन्होंने और आगे बॉल दे देते थे। मतलब मेन डिफेंडर का काम बस अब बॉल उड़ाना नहीं रहा, जो पहले लिबरो का काम था इन इटालियन फुटबॉल। दे वेयर हैव टू प्ले द बॉल टू द मिडफील्ड। मिडफील्डर में थे फ्रैंक राइकार्ड और कार्लोस एंजेलोटी, पीवट में खेलते थे सेंटर में, और मैक्सिमम टाइम जब डिफेंडर्स पास करते थे तो इन दोनों ही को रिसीव होता था और फिर वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हमें पता है बाद में ये दोनों भी काफ़ी बड़े मैनेजर बने, और राइकार्ड और एंजेलोटी ही थे मोस्ट कॉमन रिसीवर बॉल के जो डिफेंडर से मिलता था। और वाइड पे खेलना पसंद करते थे। ऑफ कोर्स 4-4-2 है तो फ्लैंक पे एरिया काफ़ी है तो वो ऑपरेट करना पसंद करते थे। लेकिन उनके दो प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए अपने प्लेयर्स को, इंस्ट्रक्शंस दिया अपने प्लेयर्स को। दो ऑब्जेक्टिव था, टेक द एडवांटेज ऑफ एनी स्पेस क्रिएटेड बाय देयर अपोनेंट। जो स्पेस वो अपोनेंट खाली छोड़ रहा है उसको कैप्चर कर लो और अटैक बनाने की कोशिश करो। और सेकंड, टू कवर एरिया दैट माइट बिकम एक्सपोज इन काउंटर अटैक। काउंटर अटैक होने से पहले ही एरिया कवर कर लो जो शायद आगे जाके दिक्कत हो। पूरा एरिया कवरिंग का एक बात रहा ये। फ्लैंक पे 4-4-2 है तो फ्लैंक पे काफ़ी तेज़ी से ऑपरेट करेंगे, वो काफ़ी बढ़िया करेंगे। लेकिन जितना वो फ्लैंक पे ऑपरेट नहीं करते थे उससे ज़्यादा वो खौफ था अपोजिशन के टीम्स में कि फ्लैंक पे ऑपरेट होगा। तो एक मेंटल इशू दे दिए थे, मतलब दिमाग में कुछ अपोजिशन का हमेशा चलता रहता था कि फ्लैंक से ही ऑपरेट होने वाला है। बट साची को कोई दिक्कत नहीं थी डायरेक्ट खेलने में भी। उनके पास रूड गुलिट और मार्को वैन बास्टेन जैसे ग्रेटेस्ट अटैकर्स थे, कार्लोस एंजेलोटी और राइकार्ड जैसे मिडफील्डर्स और कमाल के डिफेंडर्स। तो डायरेक्ट बॉल भी वो खेल सकते थे। जैसा कि देखा, गुलिट और मार्को वैन बास्टेन काफ़ी फिजिकल प्लेयर्स थे,
तो वो फर्स्ट बॉल्स भी काफ़ी तेज़ी से जीत जाते थे, वो टेक्निकली काफ़ी अच्छे थे और वो बॉल प्लेइंग काफ़ी बढ़िया कर पाते थे और ऑफ द बॉल मोमेंट उनकी काफ़ी बढ़िया थी। वो टीम काफ़ी बढ़िया थी ऑफ कोर्स, और साची उसके गॉडफादर की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत चीज़ें चेंज की और बारेसी और माल्दीनी दो टेक्निकल प्लेयर्स थे जो बैक लाइन में खेलते थे। माल्दीनी जो नए नए आए थे टीम में और दोनों डायरेक्ट खेल सकते थे, ये काफ़ी खासियत थी। बट पासिंग पे काफ़ी फोकस किया गया उस दौर पे। बुलेट और वैन बास्टेन जो काफ़ी अच्छे फिनिशर्स थे और ऑन द बॉल काफ़ी बढ़िया थे और एयर में वो काफ़ी बढ़िया थे। एयर वाली बात, एरियल सुपरियरिटी थी उस टीम में। और साची ने इस टीम को काफ़ी इफेक्टिव बनाया, डायमेंशन से, अलग अलग चीज़ों से टीम को फेस करने का बताया कि कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। डिफेंसिव फेज में साची का अप्रोच काफ़ी क्लियर था, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बता चुका था कि हमें बिल्ड अप हम बैक करना है, हम एक्सप्लॉइट करेंगे ऑफसाइड ट्रैप। और ऑफसाइड ट्रैप को उन्होंने केवल डिफेंसिवली यूज़ नहीं किया, ऑफसाइड ट्रैप के लिए उनके लिए वो अटैक था। जब ऑपोजिशन काउंटर पे करेगी, ऑपोजिशन के पास बॉल है, ऑपोजिशन कंफर्टेबल है, तो ऑफसाइड ट्रैप में हम फंसा के उनका मोमेंटम तोड़ देंगे और उसके बाद हम करेंगे अपना अटैक। Offside was less as a tool to protect defense and more as to attack, recovering the position, beginning an attack towards the opposition. वो काफ़ी क्लियर थे, उनका विज़न ही काफ़ी क्लियर था इस चीज़ों में। वो अप्रोच एक्टिव रखना चाहते थे डिफेंस में। वो रिएक्टिव अप्रोच नहीं था उनके डिफेंस के लिए, वो एक्टिव थे उस चीज़ में कि हाँ हम ये करने वाले हैं और अब हम ये करेंगे। वो डिफेंस से वो खेलना चाहते थे। साची ने अपने प्लेयर्स को काफ़ी इजीली कन्विंस कर लिया था कि डिफेंस केवल पीछे दौड़ के नहीं होता, कि अगर आपको डिफेंस करना है तो आप पीछे जाओगे। उन्होंने अपने प्लेयर्स को बताया कि हम एरिया कवर करेंगे और हम आगे की तरफ खेलेंगे डिफेंस करते हुए भी, ताकि हम प्रेशर अप्लाई कर सकें और ताकि वो रिड्यूस हो सके चांसेस स्पेस क्रिएट करने का ऑपोजिशन में। और अगर हाई पासेज ही मार दिए, उन्होंने दूर ही मार दिया, तो ऑफसाइड चला जाए। और अगर अटैक बन गया तो वापस हम बैक टू द नॉर्मल हम डिफेंड कर लेंगे। ये चीज़ें काफ़ी बेहतर थी साची के अंदर। उन्होंने सीरिया को रेवोल्यूशनाइज किया अपने तरीक़ों से, काउंटर अटैक खेल के जो प्रायोरिटी दी उन्होंने, प्रोटेक्शन दिया, गोलकीपर्स को बाहर आने का फ्रीडम दिया, डिफेंस लाइन हाई गए। वो डिफेंसिव इटालियन लीग जो इटली डिफेंसिव के लिए काफ़ी मशहूर थी, वो उन्हें अटैकिंग में ले गए, अटैकिंग माइंडसेट बनाया। और बिल्ड अप फ्रॉम बैक जो भी हम काफ़ी देखते हैं, उन्होंने टोटल फुटबॉल में एक नया चैप्टर जोड़ा जो उनके लिए ही था, क्योंकि वो उन्होंने ही बनाया था। और वो एसी मिलान की टीम उस चीज़ों पे काफ़ी खड़ी उतरी। लेटर ऑन उन्होंने 2 कप जीतने के बाद, जिसे अभी हम चैम्पियंस लीग बोलते हैं, इटली की जॉब ली। और 1994 में उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला। अनफॉर्चुनेटली रोबर्टियो बाजियो के बाद जो उन्होंने मिस किया पेनल्टी, जिस कारण फाइनल में हार गई ब्राज़ील से। और 96 में उन्हें छोड़ना पड़ा, 95 या 96 में इटली का जॉब, क्योंकि थोड़ा कुछ गड़बड़ हो चुका था। वो वापस आए एसी मिलान, बट वो सक्सेस उन्हें वापस वो नहीं मिला जो वो करके गए थे। और देन ही वेंट टू एटलेटिको दी मद्रिद इन 2000s, और फिर बाद में पार्मा आ गए वो, और मैनेजरियल करियर ख़त्म हुआ। लेटर उन्हें सक्सेस वो नहीं मिला, बट जो उन्होंने फ़िलॉसफी दी, जो उन्होंने बताया कि फ़ुटबॉल इस तरीके से भी खेला जा सकता है, और रेवोल्यूशन जो लाए उन्होंने इटली में, जो काफ़ी डिफेंसिव हो चुकी थी, और उसे एक काउंटर अटैकिंग और अटैकिंग साइड के तौर पे बनाया। बिल्ड अप फ्रॉम बैक वो काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। सेंटर बैक्स को पोजीशन पे खिलाना कि सेंटर बैक्स भी कर सके, अटैक बना सके, बॉल पे कंफर्टेबल हो सके, ये सभी चीज़ें उनकी देन तो शायद रही हैं। ही वॉज अ ग्रेट मैनेजर। और शायद मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, 2-4 और मैनेजर का तो शायद बना ही लूँगा मैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय।